सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने अशोक चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद अशोक चौधरी ने आश्वासन दिया कि आपका काम होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में नहीं बताया। बिहार सरकार जो है बेरोजगारों के पेट पर लात मार रही है और भीम संसद का आयोजन कर रही है, जातीय जनगणना का आयोजन कर रही है, जातीय जनगणना करा रही है। इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में आज तक बिहार की सरकार ने 40 सालों से जो है बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार रह चुकी है। उसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों की फैक्ट्री बनी है, एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के लोगों की मूर्खतापूर्ण रवैया, बिहार के लोगों का मूर्खतापूर्ण सोच, बिहार के लोगों का मूर्खतापूर्ण दिमाग। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के लोग जो हैं मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन बिहार के लोगों की सोच जो है वो इतनी छोटी सोच है कि वो अपने जाति के बारे में सिर्फ सोचते हैं, वो अपने विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए नहीं सोचते हैं कि बिहार के लोगों को उतना ही पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूलों का आप हाल देख ही चुके हैं कि बिहार में किस तरह से सरकारी स्कूलों का हाल है। उन सरकारी स्कूलों में होता क्या है, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में आपको पता होगा कि किस तरह से शिक्षक, जिनको राज्यपाल का नाम नहीं याद है, राष्ट्रपति का नाम नहीं याद है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, तो वैसे टीचर अगर बिहार के स्कूलों में पढ़ाएंगे तो बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे? वो कौन सा IAS और IPS के एग्जाम निकालेंगे? तो वो कि बिहार के कुछ वैसे अमीर लोगों की कृपा है, चाहे वो किसी भी जाति को हो, जो बच्चों को अपने दूसरे जगहों पर पढ़ाते हैं और IAS IPS का रिजल्ट निकालते हैं। तो इसके बाद जो है बिहार सरकार जातीय जनगणना कराती है, बिहार सरकार जातीय सम्मेलन कराती है, यहाँ तक कि बिहार सरकार जो है जातीय संसद भी करा रही है। तो इसलिए जो है बिहार में कभी विकास बिहार का नहीं हो सकता है। बिहार सरकार बेरोजगार नियुक्ति पत्र शिक्षकों को, मात्र शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट के बिहार सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने इतना नियुक्ति पत्र दे दिया, हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। उसके बाद सांख्यिकी स्वयंसेवक, संविदा कर्मी, इसके बाद बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें बेरोजगार भरे पड़े हैं, उनको सरकार नौकरी देकर उनकी नौकरी खा कर बैठी है। तो जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे विभाग हैं जहां पर 7.5 लाख संविदा कर्मी जो है, जो बिहार सरकार के सरकारी नौकरी पाने का आस देख रहे हैं, जो 7-8 सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको सरकार जो है बंधुआ मजदूर बना कर रखी है। एक बिहारी लोगों को जो है बिहार सरकार मजदूर की फैक्ट्री बनाकर यहाँ से मजदूरों की सप्लाई करती है दूसरे स्टेटों में, बिहारी कहकर गालियाँ सुनवाती है। और जब बिहार की बात आती है तो ये 40 सालों से जो बिहार की सरकार चल रही है, इसमें बिहार का कोई भी आज तक फैक्ट्री नहीं लगा। बहुत सारे यहाँ पर जंगल हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर एक बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लग सकती थी ताकि बिहार के लोग जो हैं बिहार में ही कमा सकते थे, बिहार में ही अपने बाल बच्चे और परिवार के साथ रह सकते थे। लेकिन यहाँ के लोगों की भी कमी है कि बिहार के लोग जो हैं वोट देने तो आ जाते हैं, दिल्ली से गाड़ी पकड़कर, ट्रेन पकड़कर, भाड़ा लेकर वोट देने आते हैं, लेकिन जब वोट देकर चले जाते हैं तो उनको कोई पूछता भी नहीं है कि आपको भाड़ा की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन बिहार के लोग अपने आकर जाति को वोट देकर चले जाते हैं ताकि बिहार का विकास नहीं हो। नेता जो है आपको कर्जा दे सकता है, नेता आपको नौकरी नहीं दे सकता है, ऐसा नेताओं की सोच होती है, ऐसा नेताओं का कहना भी होता है। तो इसलिए बिहारी लोगों को, बिहार के बेरोजगारों को, बिहार के युवाओं को ऐसी सरकार को चुनना है जो सरकार जो है बेरोजगारों पर ध्यान दे, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बिहार में लगाए। आप यूपी के जाकर देख लीजिए, गुजरात को जाकर देख लीजिए, जहाँ से फैक्ट्रियाँ जो है वहाँ लगती है, कंपनियाँ लगती है ताकि वहाँ के बच्चे वहीं कमाते हैं और फिर वो अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग मजदूर में ट्रेन में भर-भर के जाते हैं और ट्रेन में भर-भर के आते हैं। अब टिकट के समय भी स्थिति देख लीजिए किस तरह से टिकट के लिए मारामारी और कोंचा-कोंची होती है ट्रेनों में। तो इसलिए बिहार सरकार के बेरोजगारों से आग्रह है, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, संविदा कर्मी हो या फिर कोई भी बेरोजगार युवक हो, वैसी सरकार को चुनिए जो आपको रोजगार दे, जो आपको नौकरी दे। नहीं तो पेट नौकरी देकर पेट पर लात मारने वाले सरकार को आप मत चुनिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी, राजद, जदयू गठबंधन, चाहे जो भी सरकार हो, इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी गठबंधन हो, किसी भी नेता को, वैसे नेता को चुनिए जो बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात करे, जाति की बात नहीं करे। तो इसलिए जो है आप बेरोजगार होने के कारण भी यही है कि आप आज तक बिहार के लोग बेरोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार इसीलिए हैं कि बिहार में के लोग जो हैं फैक्ट्रियों पर की कभी आवाज़ नहीं उठाते, कंपनियों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। वो आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जाति के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए सरकारी नौकरियों का ज़्यादा बिहार में ढेर तो है नहीं। अगर कंपनी लगेगी तो कम से कम 2 लाख 4 लाख उसमें लोग खटेंगे, उनका काम मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए बिहार सरकार से आग्रह है, संविदा कर्मियों से आग्रह है कि आप नौकरी के लिए लड़िए, तभी आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।